आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है संचार के साधन। एक ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन वाला टॉपिक, और दोनों को साथ में देखेंगे एक ही वीडियो में। ये झारखंड के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे लगभग आपको जैसे परिवहन से 15 प्रश्न और संचार के साधन से 7 प्रश्न, तो टोटल मान के चलिए कि 20 प्रश्न जो है लगभग अप्रॉक्स है इसके आसपास, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। आप ज़रूर इसको देखिए। ये PYQ है, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ MCQ फॉर्मेट में दिया गया सारे प्रश्न, और ये सीमांकन पब्लिकेशन का बुक है, जो कि प्रश्न बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। तो आपको एक बार रिवीजन करना चाहिए। आप प्रैक्टिस लगाइए, अगर आप पढ़े हुए प्रैक्टिस लगाइए और देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। आप माइंड में ही रिकॉल कीजिए आंसर को कि कौन सा आंसर किसका होगा। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद तो हम आंसर इसमें बताएंगे ही। तो आप जो है बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, ताकि आपका जो है रिवीजन हो सके और चीज़ें जो है रिमेंबर रहे, एग्जाम में आपको बेनिफिट हो जाए। तो टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ से आपका संचार के साधन सर परिवहन से JPSC और JSSC में लगातार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, तो इन्हीं एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पहला है संचार के साधन से। संचार के साधन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या है, रेडियो लगा हुआ है, फिर और भी आप बहुत सारे ट्रांसमिशन है, रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी है। इस प्रकार से इसे कम्युनिकेशन करते हैं, ये कम्युनिकेट करता है। तो झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? आकाशवाणी केंद्र बोलता है यानी कि रेडियो स्टेशन है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 5 है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कितने आकाशवाणी केंद्र है, सेंटर है, रेडियो स्टेशन है। तो आपका यहाँ 5 रेडियो स्टेशन है। पूछा कि झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है। अब यहाँ पे झारखंड में टोटल 5 आकाशवाणी केंद्र यानी रेडियो स्टेशन है। तो 5 में से ये पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला जहाँ नहीं है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका D होगा, धनबाद में नहीं है। यानी कि जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्र है यानी रेडियो स्टेशन है, लेकिन धनबाद में आपका नहीं है। तो देखिए 3 तो आपको पता चल गया कि 5 में से कौन कौन सा जिला में है। तो आप तो रांची एकदम गैस करके भी मार सकते हैं कि रांची में तो इसका होगा। इसी प्रकार से आपका हजारीबाग और फिर जमशेदपुर। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर रेडियो स्टेशन नहीं है। तो 3 का आपका राइट आंसर यहाँ पे D होगा, बोकारो में। तो रेडियो स्टेशन जो है बोकारो में नहीं है, हजारीबाग, चाईबासा और मेदिनीनगर है। तो आपका रेडियो स्टेशन हो गया 5 का 5। अब 3 ऊपर देखें और 2 यहाँ देख रहे हैं। हजारीबाग डबल आया तो आपको इसको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझिए कि कहाँ कहाँ रेडियो स्टेशन है। तो ये पूछा कि देखिए यहाँ पे कि रेडियो स्टेशन नहीं है। यहाँ भी पूछा था कि प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका रांची हो जाएगा, फिर जमशेदपुर, हजारीबाग, तो हजारीबाग तो ऑलरेडी है। इसी प्रकार से चाईबासा और मेदिनीनगर। इसका आंसर D होगा, धनबाद, और इसका होगा बोकारो। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल समझ के रख सकते हैं या फिर लर्न करके रख सकते हैं। झारखंड में कुल कितने, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र है। 4 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 ही, यानी कि 2 यहाँ पे टोटल दूरदर्शन केंद्र है, सेंटर है। झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। तो 5 का आंसर B हो जाएगा, रांची में किया गया था। प्रथम पूछा यानी फर्स्ट जो दूरदर्शन का सेंटर लगा था वो रांची में लगा था, और अब तक झारखंड में 2 ही है, आप जानते हैं। उसमें से एक आपका रांची, और सबसे पहले यहीं लगाया गया था। फिर पूछा कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, यहाँ 5 ईयर प्लान पूछा जा रहा है। तो आपका जो है 6 का राइट आंसर D होगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना यानी 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये लगाया गया था। झारखंड में प्रथम केंद्र दूरदर्शन का, और प्रथम कहाँ लगा था, रांची में लगा था। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। झारखंड में दूरदर्शन के केंद्र कार्यरत हैं। तो आपका यहाँ 7 का राइट आंसर क्या होगा, D हो जाएगा, A और B दोनों, रांची में और मेदिनीनगर में। हम लोग तो यही पढ़े कि कितने दूरदर्शन केंद्र है, तो 2 है। सबसे प्रथम आपका रांची में लगाया गया, जो कि यहाँ पे 6ठी 5 ईयर प्लान में लगाया गया। इसके बाद आप यहाँ सिंपल पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा, तो रांची और मेदिनीनगर में, इसलिए राइट आंसर D होगा, A और B दोनों। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं था, बस आपको एक बार देख के और रिवीजन करना था। और ऐसा कोई नहीं कि इससे हमेशा लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप इसे पढ़ के रखिए, सबसे बेस्ट यही है। दूसरा टॉपिक आपका जो है परिवहन है। हाँ, ये जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है।
परिवहन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी कंट्री या स्टेट या रीजन या सिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में ट्रांसपोर्टेशन का साधन रोडवे से अधिक हुआ करता था, फिर रेलवे का विकास हुआ, फिर एयरवेज का विकास हुआ, यानी वायुयान का विकास हुआ। अभी रेलवे और वायुयान का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद रोडवेज का तो है, रोडवेज में ही रेलवेज आ जाता है। और परिवहन का तो सबसे पुराना ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज है, जो जहाज चलता है पानी में, वो सबसे सस्ती भी है लेकिन लॉन्ग टाइम बहुत कंज्यूम करती है। इसके बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, परिवहन अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की बैकबोन कह सकते हैं। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन, अगर रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेलवे और वाटरवेज नहीं रहेगा तो देश में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका रीज़न यही है कि हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, चीज़ों का सामान इंडस्ट्री तक, रॉ मटेरियल कैसे लाएंगे, और फिनिश प्रोडक्ट जो वहाँ बना उसको हम मार्केट तक कैसे लेके जाएंगे। तो परिवहन से जो है इफिशियंसी बढ़ती है और ये किसी भी देश के विकास में योगदान देती है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये डाटा जो है ओल्ड हो गया होगा। आप जो है एक बार जब बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये न्यू मिल जाएगा। लेकिन तत्काल आपको बता दें कि वन का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लगभग 2600 कुछ हो गया था। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, हालांकि ये पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का मतलब जो केंद्र सरकार, सेंटर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में रहता है वो बनाती है, वो देख रेख करती है, उसके मरम्मत करती है, उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कहते हैं। तो पूछा झारखंड में केंद्र सरकार वाला रोड कितना है, यानी कि ये मेन मुख्य रोड होता है। ये 2 शहरों को जोड़ता है, 2 स्टेट को जोड़ सकता है या पूरे कंट्री को जोड़ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लेंथ इस बुक के अनुसार यहाँ पे बी है 1600 आंसर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये अपडेट हो गया, ये थोड़ा सा बुक तो ओल्ड है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं ठीक है, लेकिन करंट के हिसाब से तो नहीं है। और ये ऐसा टॉपिक है कि करंट में आप डाल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट और नए नए आते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर क्या याद रखना है वन का। तो यहाँ पे आंसर ये दिया, लेकिन करेक्ट और आपको एक्यूरेट बताते हैं। यहाँ पे झारखंड में 3600 लगभग हो गया है, न्यू डाटा के अनुसार 3600 के आसपास या 3500 के आसपास आप याद रख सकते हैं। 3662 कहीं कहीं या 3632 दिखाता है, तो जो कि इस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो 3600 मान के चलिए, या 3632 इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसका टोटल लेंथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। तो झारखंड की सबसे राष्ट्रीय जो कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है या राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे लंबी, यानी झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 का डी। NH ये बता रहा है कि NH जो 33 है ये झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसका नया नाम अब हो गया है NH। आप याद रखिए NH हो गया है 20, यानी कि NH राष्ट्रीय राजमार्ग 20 या 20 आप बोल सकते हैं। फिर इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि NH 33, जिसे 33 को काट कर क्या बोलेंगे 20। तो ये वाला आप याद रखिए। इस सड़क की झारखंड की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो NH 20 सड़क है या 33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा 333.55 है, तो इसे 50 है, तो इसे आप याद रखिए 333.50 ये किलोमीटर में है, जो कि झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और ये आप याद रखिए कि झारखंड के 6 जिलों से होके जाता है। तो झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH 20 कीजिए, और NH जो है 20 यहाँ पढ़ेंगे, और ये झारखंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 333 किलोमीटर है। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि कुल लंबाई कितना है, तो पहले 2653.64 किलोमीटर था, जो कि अभी जो हो गया ये 3600 हो गया। तो याद रखिए इसमें 10 ऐड कर देना है, यानी 2600 से कितना हो गया है? तो सिंपल याद रखिए 3600 हो गया है, पहले 2600 था। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो एक सम्राट थे। ये आपका हो जाएगा बी का डी, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया है, और ये कराया गया है 1540 से 45 के बीच में कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो 1540 से 45 के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड
को किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पे आपका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी बहुत सारा केंद्र सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम हेर बदल किया, चेंज किया है, जिससे झारखंड में बहुत सारे, जैसे में हम लोग अभी पढ़े कि 33 का जो नेशनल हाईवे था उसका नाम 20 हो गया। झारखंड का जीवन रेखा है, ये 333 किलोमीटर लंबाई क्रॉस करता है और झारखंड में सबसे लंबा, और ये 6 जिलों से क्रॉस होकर जाता है, जैसे में रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रांची। इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। झारखंड में सड़क परिवहन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? झारखंड में सड़कों की कुल लंबाई 8347.7 किलोमीटर है। तो ये वाला डाटा जो है चेंज हो गया होगा, एकदम परफेक्ट समझ के चलिए। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 33.3 है, यानी 33.3 किलोमीटर है। फिर झारखंड में सर्वाधिक सड़क घनत्व कोडरमा, सबसे कम सड़क घनत्व लोहरदगा है। तो इस तरह से पहले था, लेकिन कुछ अभी इसमें चेंज हुआ होगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका डी। ये वाला आपका एकदम सही दिया गया है, और यहाँ राजमार्गों का गणित ये भी सही दिया है। ये वाला डाटा भी सही था, लेकिन अब ओल्ड हो गया, तो नया नया अपडेट आया है, तो इसके कारण से ये हो गया। यहाँ पे आंसर दे रखा था डी और बताया था कि ये तीनों सही है। तो आप एकदम सही याद रखिए कि झारखंड में अगर हम बात करें रोड डेंसिटी की, सर्वाधिक सबसे अधिक डेंसिटी सड़क का कहाँ है? तो कोडरमा में है, और सबसे कम घनत्व वाला डेंसिटी जो है लोहरदगा का है। प्रति, यहाँ घनत्व पूछा गया, राजमार्गों का घनत्व प्रति 1000 में कितना है? तो 33 है। इसे आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26, 23, 31, 32, 33, इस तरह से ये बताया कि जितने भी है झारखंड से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत के प्रमुख एक्सप्रेसवे मार्गों में से कौन एक झारखंड से होकर गुजरता है? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राजकीय, ये पूछ रहा है राजकीय राजमार्ग, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब स्टेट हाईवे होगा, जो झारखंड सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की और उसकी मरम्मत, देखरेख और बनावट का काम करती है। ये सरकार के कंट्रोल में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1231.90 किलोमीटर दिया था, तो यहाँ पे यानी कि 1231.90 किलोमीटर में, जो कि डाटा चेंज हुआ होगा। तो कुछ कुछ इसमें आंकड़ा वाला है। तो हमेशा ये सब जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर देखिए, और अपडेटेड जो है उसे देख के जाइए एग्जाम में। ये और आपका कुछ कुछ जो होता है वो देखिए। झारखंड में जिला पर्थों की कुल लंबाई 4893.40 किलोमीटर है। अन्य पर्थों की लंबाई कितनी है? तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 2559.40 किलोमीटर। फिर बताया कि झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो ये वाला कब से माना जाता है? 10 का आंसर बी हो जाएगा, 1860 से 62 में। पहली बार झारखंड में रेल चला था 1862 में। ये साहेबगंज से चला था कोलकाता हावड़ा के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे याद रखिए। संथाल परगना से चला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजमहल आप सुने होंगे, तो राजमहल साहेबगंज के राजमहल से कोलकाता हावड़ा के बीच चला था, और ये जो है 1862 में चला था, और ये झारखंड का प्रथम था। इसमें जनजातियों का जो है संथालों का जमीन जो से हड़पा गया, और उसके बाद जो से इन्हें बेघर किया गया, और इन लोगों को जो से काम के बदले कुछ पैसा भी नहीं दिया गया था, ऐसा इसमें सुनने और मामला आया था। देखिए झारखंड की प्रथम रेलवे का निर्माण निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य हुआ था? तो यहाँ वही हम जो बता रहे हैं वही दिया है, ये कोलकाता से राजमहल हो जाएगा। झारखंड में किस रेलवे का प्रबंध तंत्र है? तो प्रबंध तंत्र है किस रेलवे के अंतर्गत झारखंड आता है? तो 12 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पूर्वी रेलवे। आप याद रखिए, इसे ईस्टर्न रेलवे कहते हैं। वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिक्षेत्र है, पूर्वी रेलवे और दक्षिणी रेलवे, यानी कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे। कौन सा शहर रेल सुविधा से वंचित है? निम्न से कौन सा शहर जो है रेल में नहीं चलता है? तो यहाँ गोड्डा में भी नहीं चलता, दुमका और गोड्डा में भी नहीं चलता, और चतरा में भी नहीं चलता। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो 13 का आप सिंपल आप डी याद रखिए। रेल जो है चतरा में अभी तक नहीं गया है, तो ये सब जो है सही हो जाएगा आपका। और भी बहुत सारे कई जिला है, जैसे झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो रेल मार्गों की टोटल लेंथ पूछ रहा है, तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1943 किलोमीटर, जो कि कुछ बढ़ा होगा। आप लगातार जान रहे कि पटरी वगैरह बिछ ही रहा है, इसके बाद रेल का पटरियों को बनाया जा रहा है, कहीं कहीं जिलों को जोड़ा जा रहा है। झारखंड में सबसे पहला हवाई अड्डा का निर्माण जो है किया गया था रांची में,
और हुए 1941 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वीडियो को क्यों देख रहे हैं, ये अपडेटेड नहीं है, डाटा कुछ पुराना हो गया तो इसलिए देख रहे हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए कि इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से आप अगर 5 या 6 क्वेश्चन भी जान पा रहे हैं तो ये काफ़ी, क्या पता 5-6 में ही एग्जाम में आ जाए और उससे आप जो हमेशा रिवीजन रहे और आपका, तो यहाँ पे कुछ डाटा वाला अंतर हो जा रहा है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक है। फिर हम लोग पढ़े कि कलकत्ता से राजमहल बना 1860 से 62 में, ये वाला कभी चेंज नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन तो आप इस वीडियो में सीख रहे हैं ना। रांची स्थिति हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इस प्रकार से 16 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर 16 का बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम पर रखा गया, 1941 में बना था। ये रांची नहीं, ये पूरा झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे पहला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार का बोला जाता है। तो इस प्रकार से जरूर याद रखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप सीखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में जितना भी था उतना क्वेश्चन आप कम से कम सीखिए और इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ दिया गया है। इस प्रश्न के सारे झारखंड से संबंधित प्रश्न है, झारखंड समान ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखें और कुछ आपको जो है हम करंट से भी जोड़ने का कोशिश किए, जहाँ तक हमको मालूम था आपको हम बताने की कोशिश किए। जैसे में ये याद रखिए, आप यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप न्यू हैं तो ये जरूर सीखें कि NH जो 33 है, NH का मतलब होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कहते हैं। इसका नाम 20 हो गया, तो ये आप समझ पाएँ। दूसरा ये भी समझ पाएँ कि ये 333 किलोमीटर लॉन्ग है, झारखंड का जीवन रेखा है, सबसे लंबी है 20, और इसका फिलहाल में नाम चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया CDPO JPSC के PT में। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है से 6 जिलों से होके जाता है, जिसमें आपको हम बताएं कि हजारीबाग है, रामगढ़ है, और आप जानते हैं रांची है और कोडरमा है। इस प्रकार से कुछ ज़िले हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एक संचार के साधन कम्युनिकेशन वाला और एक का ट्रांसपोर्टेशन परिवहन वाला। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।